मध्य प्रदेश में कोरोना से बिगड़े हालात अभी कितने बेहतर हैं? स्वास्थ्य सुविधाओं में अब तक कितना इजाफा हुआ है? गांव-गांव संक्रमण रोकने के लिए शासन प्रशासन ने क्या कुछ किया है? वहीं कोरोना पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और विधायकों को जो जिम्मेदारी दी थी, उस पर वे अब तक कितना खरा उतरे हैं? मंत्रियों को जिन भी जिलों का प्रभार मिला है, वहां संक्रमण की रफ्तार तेज है या धीमी? माननीयों के कामों को लेकर जनता के मन की बात क्या है? चलिए इसे जानने की कोशिश करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान सामने आई नए केसों को लेकर राहत भरी खबर है। दरअसल लंबे समय बाद रोजाना मिलने वाले केस 10,000 के अंदर सीमित रहे हैं। एमपी में 10 मई को 9,715 नए मरीज मिले। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बीते 2 दिन की तुलना में मंगलवार को बढ़कर 7,324 हो गई। हालांकि मौतों की संख्या में अभी भी ज्यादा कमी नहीं आई है। बीते 24 घंटे में 81 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। फिलहाल सबसे ज्यादा खराब हालात महानगरों के बने हुए हैं। इंदौर और राजधानी भोपाल में एक्टिव केस अभी 15,000 के पार हैं। इधर ग्वालियर में 10,000 से ज्यादा, तो वहीं जबलपुर में 5,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। मध्य प्रदेश में किसी भी शहर के मुकाबले मौतें भी महानगरों में ही ज्यादा हो रही हैं। हालांकि सच ये भी है कि पहले के मुकाबले हालात कुछ सुधरे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या ये जनता की जागरूकता का नतीजा है या फिर सरकार के प्रयासों से वायरस की रफ्तार धीमी हुई है? बता दें कि सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए माननीयों को भी जिम्मेदारी दे रखी है। हर एक मंत्री के पास एक या उससे ज्यादा जिलों का प्रभार है। जैसे तुलसी सिलावट पर इंदौर की जिम्मेदारी है, तो वहीं भोपाल और सीहोर में कोरोना पर काबू पाने के लिए मंत्री विश्वास सारंग के कंधों पर भार है। वहीं ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जबकि जबलपुर और छिंदवाड़ा में कोरोना पर काबू पाने के लिए अरविंद भदौरिया को तैनात किया गया है। इसी तरह बाकी मंत्रियों के पास भी जिलों का प्रभार है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को उनके प्रभार वाले जिलों में कोरोना नियंत्रण संबंधी व्यवस्था, संसाधन, समन्वय बैठकें कर व्यवस्थाओं पर नजर रखने के बीते महीने निर्देश दिए थे। ऐसे में अब जनता ये जानना चाहती है कि कोरोना काल में उनके माननीय कहाँ हैं और महामारी के खिलाफ उन्होंने अब तक किस तरह से जंग लड़ी है, खास तौर से जिम्मेदारी मिलने के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो कहाँ है माननीय? आज ये जानने के लिए हम जाएंगे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जौनपुर। साथ ही आपको लेकर चलेंगे छिंदवाड़ा और सीहोर भी, और जानेंगे यहाँ माननीयों ने कोरोना पर काबू पाने के लिए अब तक क्या किया है। सबसे पहले भोपाल ही चलते हैं। भोपाल हमारे साथ निर्मल सिंह जी हैं। निर्मल, क्या विश्वास सारंग जी को जिस तरह से जिम्मेवारी सौंपी गई है, भोपाल में कितना काम कर रहे हैं? सीहोर हम बाद में जाएंगे क्योंकि विश्वास जी के पास सीहोर भी है, तो सीहोर में हम बाद में। भोपाल की क्या स्थिति है, कितना काम किया जा रहा है और क्या किस तरह से किया जा रहा है? वैक्सीन की क्या स्थिति है? देखिए, जाहिर तौर पे विश्वास सारंग की अगर बात करें तो दोहरी जिम्मेदारी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी हैं वो और भोपाल के प्रभारी भी हैं। तो इस लिहाज से विश्वास सारंग जब से बंगाल चुनाव से लौटे हैं प्रचार करके, उसके बाद से देखा जा रहा है कि वो लगातार सक्रिय हैं। हमीदिया अस्पताल की खासी लचर व्यवस्थाओं को उन्होंने सुधारने के भरसक प्रयास किए हैं। ये हम कोरोना की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कोरोना के लिए ही जो उन्होंने कई दौरे किए हैं कोरोना काल में हमीदिया अस्पताल के, और वहां पे भी जो है बेडेड की इजाफा किया है, कोरोना मरीजों के जो बिस्तर है उनकी संख्या में। और साथ ही अगर देखा जाए विश्वास सारंग की बात करें तो इसमें कोई दो मत नहीं कि वो सुबह से शाम तक सक्रिय रहते हैं। और इस समय भी अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के साथ वो कोरोना की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है कि मंत्री का रिपोर्ट कार्ड कह लें या मंत्री की सक्रियता की बात कर लें, तो विश्वास सारंग भोपाल में लगातार न सिर्फ सक्रिय बने हुए हैं बल्कि अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। ये बात बहुत अलग है कि व्यवस्थाएं जरूर जो है वो नहीं सुधर पा रही हैं। रेमडेसिविर अगर इंजेक्शन की बात की जाए तो जिस हिसाब से मांग है उस हिसाब से उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आज ही हमारे संवाददाता जब जिला चिकित्सालय में गए थे तो उन्होंने लंबी लंबी लाइनें वहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए देखी हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर 1000 इंजेक्शन चाहिए तो मात्र 100 इंजेक्शन एक तरह से उपलब्ध हो रहे हैं। इस रेशो में इंजेक्शन उपलब्ध हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अपने प्रयास तो कर रहे हैं मंत्री जी, लेकिन उनको जो है प्रशासनिक व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं उनके आड़े आ रही हैं।
जी, बाकियों की क्या स्थिति है? सांसद भोपाल के, बाकी भोपाल जिले के और विधायक वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, आज बहुत अच्छी बात है कि जो भोपाल की सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, वो काफी लंबे समय बाद सामने आई हैं। मतलब जब हजारों लोग मर गए उसके बाद? जी, अब इसके पीछे जो उनके शुभचिंतक हैं या उनके जो सूत्र हैं वो बार बार उनके स्वास्थ्य का ही हवाला देते हैं। आज वो बैरागढ़ इलाके में जरूर सक्रिय नजर आई, और बैरागढ़ से ही बात चूंकि शुरू हुई है तो जो विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, पूर्व जो प्रोटेम स्पीकर हैं, वो भी आज इससे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं माननीयों को लेकर, खासकर मंत्रियों को, तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है रामेश्वर शर्मा जो कि विधायक है उन पर भी पड़ा है। वो भी बैरागढ़ इलाके, बाकी 7-8 विधायक हैं। जी हाँ, वो ग्रामीण इलाकों में आज कहीं सक्रिय नजर आए हैं। आरिफ मसूद जो कि मध्य से कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी पिछले बार के मुकाबले जरूर थोड़ा कमतर सक्रिय हैं, लेकिन वो भी लगातार सक्रियता बनाए हुए हैं। कहाँ, किधर सक्रिय है वो भोजन के पैकेट जो उन्होंने बांटने का काम किया था गरीबों को, वो उन्होंने चालू करके रखा है। इसके अलावा अगर ये बात सही है कि नए भोपाल में उनकी सक्रियता कम नजर आती है, लेकिन जो हमने जब चर्चा की उनके लोगों से तो ये बताया गया कि नए भोपाल के लिए उन्होंने अपने प्रभारी नियुक्त कर रखे हैं, वो यहाँ पर काम देख रहे हैं उनका। और विधायक कृष्णा गौर की बात की जाए तो वो भी उतनी जरूर इलाके में सक्रिय नजर नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने एक मांग उठाई थी बीएचएल के कर्मचारियों के अवकाश देने की, साथ ही उनकी संख्या कम करने की, तो वो कहीं ना कहीं भेल प्रशासन ने उनकी मांग मान ली है। इसको लेकर वो धरने तक पर बैठने की उन्होंने कल बात कही थी। तो जाहिर सी बात है कि, लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है कि जिस सक्रियता के साथ पिछली बार लोग सक्रिय थे, मंत्री सक्रिय थे, वो कहीं ना कहीं सक्रियता कम नजर आ रही है। और इसका कहीं ना कहीं एक कारण जो है कोरोना की जो इस बार आक्रामकता है उसको भी माना जा सकता है, क्योंकि कई विधायक जो है आपने देखा है दिवंगत हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वीआईपीज में भी इस समय कोरोना का खौफ छाया हुआ है। विनोद जी, आप थोड़ा संक्षेप में, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी की तो आप रोज खबर भेजते थे, पिछले 6-7 दिन से बीच में ये खबर भी आई थी कि अचानक उनका लगता है स्वास्थ्य खराब हो गया, लोगों से मिलना जुलना उन्होंने बंद कर दिया। साथ में थोड़ा संक्षेप में बाकी प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, आपके जितने और विधायक हैं ग्वालियर जिले के? विनोद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। वो एक दिन के लिए उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, लेकिन उसके बाद वो फिर दूसरे दिन मैदान में आ गए। प्रद्युम्न सिंह तोमर जब से कोरोना शुरू हुआ है, प्रद्युम्न सिंह तोमर जब से कोरोना संक्रमण लोग हुए हैं उसके बाद लगातार वो फील्ड में है, और फील्ड में लगातार आने के बाद कभी सैनिटाइजर कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, कभी पीपीई किट पहनकर वो अस्पतालों के अंदर जा रहे हैं, कभी मरीजों से फोन पर बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, लगातार प्रशासनिक बैठक ले रहे हैं, इसके साथ क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में शामिल हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र का वो दौरा कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने खुद अपनी तरफ से एक कोविड सेंटर बनाया है श्याम वाटिका में ग्वालियर में, वहां वो पहुंच रहे हैं। जब ऑक्सीजन की कमी आई तो मालनपुर में गए और वहां के कंपनी के जो लोग हैं उनसे उन्हें मुलाकात करी, उनसे गुहार की, यहाँ तक कि दंडवत कर उनको इस बात के लिए शुक्रिया कहा कि आपने ये गैस जो है, ऑक्सीजन जो है जो उनको उपलब्ध कराई है, इसके लिए शुक्रिया अदा करा। तो लगातार प्रद्युम्न सिंह तोमर ऐसे हैं जो हमें क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। उन पर जो प्रभार सौंपा गया है कोविड प्रभारी का, बखूबी वो उसका निर्वहन कर रहे हैं, और देखे जा सकते हैं, हम ही नहीं हर कोई उनकी इस बात को लेकर तारीफ कर रहा है। हालांकि व्यवस्थाएं जो हैं वो तो सबके सामने है कि व्यवस्था इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती। और लोगों की हम बात करें तो भारत सिंह कुशवाहा जहां दूसरे नंबर पर आते हैं कि वो भी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी जो समस्या है उनका निदान कर रहे हैं। लेकिन अगर हम विपक्ष के विधायकों की बात करें तो सतीश सिकरवार और प्रवीण पाठक, केवल 2 ही ऐसे विधायक कांग्रेस के नजर आ रहे हैं, जबकि यहां पर कांग्रेस के विधायक 4 हैं, उनमें से केवल 2 ही कांग्रेस के विधायक हैं जो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो उससे उनको निजात दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है तो उस पर जाकर आंदोलन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों को खाना दे रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं, और दोनों ही विधायक बढ़ चढ़कर आगे जा रहे हैं और बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन जो डबरा विधायक है उनकी जो लोगों के बीच में जाना और तमाम तरह की उनको जो सुविधाएं देना, वो उनकी नजर नहीं आ रही है, सक्रियता उनकी नजर नहीं आ रही है। हालांकि सैनिटाइजर वो करते हुए कुछ जगह पर दिख रहे हैं, लेकिन सैनिटाइजर कर भर देने से लोगों के जो दुख है उनको दूर नहीं किया जा सकता, उनकी परेशानी को दूर नहीं किया जा सकता।
और वहां भितरवार की अगर हम बात करें तो जो पूर्व मंत्री हैं और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे थे, पशुपालन मंत्री रहे थे लखन सिंह, उनकी बात करें तो वो तो नदारत हैं, उनको कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। हालांकि एक अभी 3 दिन पहले उनका एक सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल हुआ था जिसमें लोगों ने कहा था कि गुमशुदाएं हमारे विधायक अगर कोई खोज कर लाएगा तो उसको वो एक अच्छी धनराशि देंगे, एक अच्छी इनाम देंगे। उसके बाद जब उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि वो किसी के जवाब देने के लिए सामने नहीं आते, वो अपने क्षेत्र में है। लेकिन हमको वो पूरे कोविड काल में अभी तक कहीं भी क्षेत्र में ना तो नजर आए, ना उनका कोई वीडियो सामने आया, ना उनका कोई फोटो सामने आया, और ना ही लोगों ने आकर हमको ये कहा कि उनके विधायक उनके साथ है। तो जो जिस तरह से कह सकते हैं कि इस समय भितरवार में जो विधायक हैं वो पूरी तरह से निष्क्रिय बने हुए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। ईटमा गांव जहां पर 75 से 80 लोग संक्रमित हो गए हैं, इसके अलावा अन्य गांव हैं वहां पर भी लोग परेशान हैं जो उनकी भितरवार विधानसभा क्षेत्र में आता है, वो भी अपने विधायक को खोज रहे हैं कि उनको नजर आए। हमारे जो ग्वालियर के जो सांसद हैं, बीजेपी सांसद हैं विवेक नारायण शेजवलकर, वो भी कम नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी सांसद निधि से कुछ राहत दी है, 30 लाख रुपए उन्होंने दिए थे संसाधनों के लिए, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। कॉलिंग कर रहे हैं, लोगों से बातचीत जरूर कर रहे हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में हमें नजर आ जाते हैं, लेकिन इसके अलावा वो लोगों की जो परेशानी है उनको दूर नहीं कर पा रहे हैं। केवल प्रद्युम्न सिंह तोमर ही नजर आ रहे हैं, हर जगह वही नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनमें भी विरोध शुरू हो गया है। उनको लगा कि अगर प्रद्युम्न सिंह तोमर इसी तरह से काम करते रहे तो उनकी कहीं लाइन छोटी ना हो जाए, तो उसको लेकर भी कई बार उनको अपनी ही पार्टी के लोगों का विरोध का सामना भी करना पड़ा, जो खबरें हमने दिखाई। लेकिन जो हकीकत है वो हम बता रहे हैं कि इस तरह से ग्वालियर में जो स्थिति खराब हुई थी, चाहे ऑक्सीजन को लेकर खराब हुई हो, लगातार जब ऑक्सीजन की किल्लत हुई, आपको याद होगा कि 3 लोगों की मौत हुई थी अस्पताल में। उसके बाद कमला राजा अस्पताल में ऑक्सीजन न होने से 3 लोगों की उसमें मौत हो गई थी। हालांकि इस बात को स्वीकार नहीं किया गया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई है, लेकिन उस समय दिन रात हमने देखा कि जो कोविड प्रभारी मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, सतीश सिकरवार जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, प्रवीण पाठक जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, ये 3 लोग लोगों के बीच में नजर आए और 3 लोगों की ही सक्रियता हमें नजर आई। इसके अलावा जो अन्य जनप्रतिनिधि है वो कहां चले गए पता नहीं है। भारत सिंह कुशवाहा अपने ग्रामीण क्षेत्र में है, हालांकि उनके भी वीडियो फोटो आते रहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत बात करें पिछले जाकर पूर्व मंत्री इमरती देवी की, उनका पता ही नहीं है कि वो हैं कहां चली गई, उनका कोई अता पता नहीं है। हालांकि पूर्व विधायक जो मुन्ना लाल गोयल है वो जरूर सक्रिय हैं, उन्होंने भी अपने क्षेत्र में कोविड सेंटर का स्थापना की है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जब भी कोई घटना होती है उनके पास जाते हैं, उनको सहायता दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। तो जो वाकई काम कर रहे हैं उनकी हम तारीफ करेंगे, नहीं काम कर रहे हैं उनकी बिल्कुल नहीं करेंगे तारीफ, क्योंकि जो लोगों को दिख रहा है वही हम बता रहे हैं, जो हमें भी दिख रहा है वही हम बता रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि इस समय लोगों के साथ है, चाहे वो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हो, पूर्व जनप्रतिनिधि हो, उनके लोगों के प्रति उनमें जो अभी सहयोग भावना दिख रही है लोगों के प्रति लेकर वो सक्रिय नजर आ रहे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि है और पूर्व हो चुके हैं और जो अब काम नहीं कर रहे हैं या लोगों से दूरी बनाए रखे हैं, तो उनको लेकर भी लोगों में आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, ये आक्रोश सामने आएगा तो पूर्व ही रह जाएंगे, जो पूर्व हुए हैं हमेशा के लिए पूर्व हो जाएंगे। और एक बड़ी बात कही आपके कि पार्टी के अंदर ही प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को थोड़ा सा कुछ आक्रोश झेलना पड़ रहा है कि उनकी लाइन बड़ी न हो जाए, लेकिन निश्चित तौर पर जनता देख रही है। पार्टी में बड़े नेता भले हो कोई और, लेकिन अगर प्रद्युम्न सिंह तोमर काम कर रहे हैं तो उनकी लाइन बड़ी होनी ही है। चलिए, हम विकास सिंह सोलंकी हमारे साथ हैं। विकास, क्या स्थिति है? तुलसी सिलावट जी प्रभारी हैं, वो तो ठीक है, कुछ हमें भी दिख रही सक्रियता, क्या है स्थिति? और बाकी विधायक, मुझे लगता है मुझे वार्ड नंबर क्षेत्र क्रमांक 1 से संजय शुक्ला जी की जरूर खबर आती रहती है कि वो कोरोना पेशेंटों के लिए कुछ मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी विधायकों की मुझे अभी तक खबर आई नहीं है। आपके पास कोई खबर है क्या? और साथ में हमारे प्रभारी मंत्री क्या कर रहे हैं? निश्चित रूप से प्रभारी मंत्री जो कोविड का प्रभार तुलसीराम सिलावट को दिया गया है, तो लगातार जो है क्राइसिस कमेटी की बैठक हो या चाहे अस्पताल के दौरे, लगातार काल से ही देखने में आ रहा है कि प्रभारी मंत्री लगातार इंदौर के अंदर जिस तरह से संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, तो मैदान संभाले हुए दिखे हुए, जहां अगर बात की जाए तो कंधे से कंधा मिलाकर कलेक्टर के साथ दौरा कर रहे हैं, वही एमवाई सहित कोरोना के जो अस्पताल है वहां लगातार जो है प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट मैदान में लगातार नजर आए। हालांकि इंदौर शहर की बैठकों के दौरों में या अस्पताल के दौरों के अंदर ही जो प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट है वह सामने आए। लेकिन अगर बात की जाए किसी मरीज की मदद की या किसी की, तो जो मरीज के परिजन है या जो
कोई भी लोग हैं, उनका कहना है कि प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट फोन नहीं उठाते। तो कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों ने भी उन्हें फोन लगाया, लेकिन वो फोन उठाने के अंदर लगातार जिस तरह से उनकी खबरें आती कि फोन नहीं उठाते। हालांकि वह मैदान जरूर संभाले हुए हैं, लगातार अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंदौर शहर के बैठकों के दौर में वो अपनी विधानसभा को ही भूल गए। यही कारण है कि इंदौर जिले के अंदर जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लगातार कोरोना का जो प्रकोप बढ़ रहा है, तो उनकी जो विधानसभा है सांवेर विधानसभा दूसरे नंबर पर है। उसके अंदर अभी तक 1600 से 1700 जो कोरोना के मरीज है वहां से पाए गए हैं और लगातार जो है संक्रमण दर लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी अगर पूरी ही विधानसभा के अंदर की बात की जाए तो पूरी ग्राम पंचायत के अंदर उनकी विधानसभा के अंदर संक्रमण फैल चुका है। हालांकि वो शहर के अंदर जरूर दिखाई संक्रमण फैल चुका है, लेकिन वो जो जिनके पास लेकिन उनकी ही विधानसभा संक्रमण फैल चुका है, लेकिन जो संक्रमण फैला क्या उनके ट्रीटमेंट का कुछ सुविधाएं हो रही हैं, उनका इलाज चल रहा है क्या? वहां जो लोग मर रहे हैं कहीं ऑक्सीजन या उपकरण, दूसरे उपकरण या दवाइयों के अभाव में तो नहीं मर रहे हैं? निश्चित रूप से इंदौर शहर की अगर सांवेर ग्राम पंचायत सांवेर विधानसभा की बात की जाए तो सांवेर के जो लोग हैं या तो उज्जैन शिफ्ट होते हैं या इंदौर होते हैं। शुरुआती दौर में देखा गया था, पहले भी जो कहा गया था कि दूसरी लहर में जो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। हालांकि अब जरूर जो तुलसीराम सिलावट है उन्होंने उनकी विधानसभा में मैदान संभाल लिया। जो कोविड सेंटर है सांवेर विधानसभा के अंदर भी 2 कोविड सेंटर बनाए गए हैं, जिसके अंदर जो एक सांवेर है सांवेर के अंदर बनाया गया है, दूसरा चंद्रावतीगंज में बनाया गया है। लेकिन कहीं देर होने के बाद जो है ग्रामीण क्षेत्र में प्रभारी मंत्री उनकी विधानसभा भी वहां पर संक्रमण बढ़ने के बाद वह यहां पर दिखे। वहीं अगर बात की जाए दूसरी जो यहां पर कैबिनेट मंत्री है उषा ठाकुर, जो मऊ से आती है, सबसे नंबर 1 पर जो है मऊ तहसील इंदौर शहर के अंदर है। लगातार वहां से कोरोना के संक्रमण का विस्फोट होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा मऊ की जो विधानसभा है उसकी जो ग्राम पंचायत है उन सारी पंचायतों के अंदर भी संक्रमण फैल चुका है। अगर 15 दिन की बात की जाए तो 2600 से ज्यादा जो कोरोना के हम कोरोना पेशेंट कितने फैले हैं ये नहीं जानना चाह रहे विकास, हम जानना चाह रहे हैं कि माननीय कितने सक्रिय हैं, जो विधायक हैं मंत्री हैं वो कितने सक्रिय है। संक्रमण तो फैल ही रहा है। निश्चित रूप से अगर बात करूं मैं शहरी विधानसभा की तो इंदौर के विधायक जो कांग्रेस के विधायक है संजय शुक्ला, शुरुआती दौर से ही उन्होंने मैदान संभाल लिया था। चाहे वह अस्पताल हो, चाहे जो मरीज दर दर भटक रहे, चाहे ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हो, चाहे रेमडेसिविर के लिए भटक रहे हो, चाहे इलाज के लिए भटक रहे हो, लगातार उन्होंने मैदान संभाला है। कई बार हमने उनकी खबरें दिखाई है। सबसे अगर बात की जाए तो विधायक जो कांग्रेस के हैं वह लगातार सक्रिय नजर आए हैं, लगातार मैदान अभी भी संभाले हुए, कई लोगों की मदद भी उन्होंने की है। अगर बात की जाए कोरोना की दवाई से लेकर दूसरे विधायकों की बताओ भाई विकास जी, वह भी उन्होंने विधायक दूसरे विधायकों की बताएं। विधानसभा 2 की अगर बात की जाए तो रमेश मेंदोला, विधानसभा 2 की बात की जाए तो रमेश मेंदोला कहीं ना कहीं मैदान से नदारत नजर आ रहे हैं। सिर्फ क्राइसमेंट कमीशन की जो बैठक होती है उसके अंदर ही लेते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र के अंदर किस तरह के दौरे या किसी कोरोना पेशेंट से अस्पताल का दौरा करते हुए नजर नहीं आए। वही विधानसभा 3 की बात की जाए तो आकाश विजयवर्गीय यहाँ से विधायक है और लगातार जो है मैदान में संभाले हुए हैं। लगातार जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो, एमवाई हॉस्पिटल हो, कई हॉस्पिटल है, उन्होंने ऑक्सीजन की मशीन भी विधायक निधि से की और मरीजों से जो परिजन है जो लगातार परेशान, संक्षेप में विकास, संक्षेप में 8 विधानसभा है, संक्षेप में विधानसभा 4 की बात की जाए तो मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ यहाँ से विधायक है और काफी मैदान में बिल्कुल भी नजर नहीं है। कोरोना काल से चाहे पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, बिल्कुल भी मैदान के अंदर नहीं दिखी है। सिर्फ बैठकों के अंदर ही 1 या 2 बार देखी गई है। विधानसभा 5 की भी बात की जाए तो यहाँ से मयन हार्डिया है और मयन हार्डिया भी कहीं ना कहीं अपने घरों के अंदर ही है। लगातार उनके क्षेत्र में लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह हार्डिया अपने घर के अंदर ही किसी भी तरह के वो किसी कार्यक्रम में या अस्पताल के दौरों के अंदर देखते हुए नजर नहीं आए। वहीं अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र के देपालपुर की तो विशाल पटेल लगातार अपने क्षेत्र के अंदर सक्रिय, इंदौर शहर से लेकर वो अपने क्षेत्र के अंदर भी जो कोरोना की किट है वो लोगों को बांट रहे हैं, कोरोना की दवाई बैठा रहे हैं। जो ऑक्सीमीटर है उसको भी कहीं ना कहीं अपने विधानसभा के अंदर लोगों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए राऊ विधानसभा की तो राऊ विधानसभा से जो जीतू पटवारी है, पूर्व कैबिनेट मंत्री है, हालांकि ज्यादा मैदान संभालते हुए नजर नहीं आए, लेकिन जिस तरह से उनकी जो विधानसभा है उसके अंदर जरूर जो कोरोना पेशेंट है उनको लोगों को खाने की व्यवस्था करने को लेकर जो है जीतू पटवारी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। जी, उषा ठाकुर जी का नहीं बताया, उषा ठाकुर जी की महू में सक्रिय है, कितना सक्रिय है, मंत्री है कैबिनेट?
जी निश्चित रूप से उषा ठाकुर इंदौर शहर के अंदर ही जो बैठक है उसके अंदर ही दिखाया जा रहा है। उन्हें हालांकि देवास का प्रभार भी दे रखा है, लेकिन विधानसभा महू के अंदर वह नदारत ही नजर आए हैं। लगातार संक्रमण बढ़ने के बाद 1 या 2 बार वह अपने विधानसभा के अंदर गई होगी, लेकिन विधानसभा के अंदर से वह बिल्कुल नदारत ही नजर आई है। जी चलिए, वो देवास का प्रभार संभाल रही है। अरविंद, सबसे महत्वपूर्ण जबलपुर इसलिए है कि बाकी चाहे ग्वालियर में हो स्थानीय मंत्री को प्रभार दिया गया है, भोपाल में स्थानीय मंत्री को प्रभार दिया गया है, ग्वालियर में स्थानीय मंत्री को प्रभार दिया गया है, लेकिन आपके यहाँ अरविंद भदौरिया जी को प्रभार दिया गया है। वो कितना सक्रिय है, वो भिंड से आते हैं, और साथ में आपके बाकी क्षेत्रीय विधायक और सांसद कितने सक्रिय हैं? सबसे पहले सहकारिता मंत्री और जबलपुर के कोविड प्रभारी मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया की मैं आपको बात बता देता हूं कि जब से उन्हें प्रभार मिला है तब से महज सिर्फ 3 बार वे जबलपुर आए हैं। 2 बार जबलपुर और छिंदवाड़ा का उन्हें प्रभार मिला है। 2 बार वे छिंदवाड़ा जाने के लिए जबलपुर आए और 1 बार तब आए जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल जबलपुर आ रहे थे, इसलिए आए। दोनों बार की विजिट की यदि हम बात करें तो दोनों बार उनके पास कोई जानकारी नहीं थी, कोई सुझाव नहीं था और ना ही वे कोई तैयारियों का ठीक ढंग से जायजा ले पाए। वे महज अपने लोगों के बीच में घेरे रहे, अधिकारियों के बीच में घेरे रहे। अधिकारी उन्हें जैसा निर्देशित कर रहे थे वैसा वे कर रहे थे। मीडिया के सवालों का वे ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे थे। उनसे यदि हम लोग बिस्तरों की संख्या पूछ रहे थे सरकारी अस्पतालों की, तो वे भी इसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वे अपना होमवर्क करके जबलपुर और छिंदवाड़ा नहीं आ रहे थे, इसलिए और बड़े अनमने ढंग से वे जबलपुर में प्रस्तुत हो रहे थे। पिछली बार तो यहां तक हुआ कि पूरे दिन हम इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आयोजित नहीं की गई। कहा गया कि शाम को 5 बजे मिलेंगे, लेकिन उसके बाद भी 5 बजे पत्रकारों से नहीं मिले और छिंदवाड़ा रवाना हो गए। उनके पास ऐसी कोई योजना, कोई कार्य योजना, दिशा निर्देश जबलपुर के लिए नहीं है कि जिससे ये कहा जाए कि वे कोविड प्रभारी हैं। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चलती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब कहा कि हमारे कोविड प्रभारी संस्कारधानी के अरविंद सिंह भदौरिया भी मेरे साथ हैं, तब वे उनके नजदीक आकर खड़े हुए। इससे एक समझ में, एक बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है कि वे कितने उदासीन हैं जबलपुर और छिंदवाड़ा को लेकर, और ऐसा लग रहा है कि उन्हें जबरदस्ती कोविड का प्रभार दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री को शायद मंत्री बदल देना चाहिए। जबलपुर की जनता की ऐसी राय है, क्योंकि जनता से ना वे जुड़े हैं, ना चिकित्सकों से जुड़े हैं। अधिकारी जैसा कह देते हैं वैसा वे करते हैं। चलिए, बाकी विधायकों का, बाकी विधायकों में जो सबसे सक्रिय विधायक यदि हम कहें तो वे है सुशील तिवारी इंदू। उनका पूरा परिवार कोरोना संक्रमित था, सिर्फ वे ही नेगेटिव थे। इसके बावजूद लोगों के बीच में काम कर रहे हैं और लगातार करते जा रहे हैं। सरकारी बैठकें तो आयोजित कर रहे थे और बैठकों पर उन्होंने आपत्ति भी दर्ज की थी कि यहाँ समय बर्बाद होता, बेहतर हम ग्राउंड में काम करें। 3 क्वारंटीन सेंटर खुद अपनी दम पर चला रहे हैं। 88 लाख रुपए वे अभी तक दे चुके हैं। इसके बाद 20 लाख रुपए और देने की पेशकश कर चुके हैं। लगभग सभी विधायक 20-20 लाख रुपए एडवांस लेकर चल रहे हैं कि यदि जिला प्रशासन को तुरंत जरूरत पड़ती है तो ये विधायक निधि से वे देने के लिए तैयार हैं। उनके कागजात पूरे तैयार हैं। जब कलेक्टर कहेंगे तुरंत 20 लाख रुपए ये 8 विधायक कलेक्टर को सबमिट कर देंगे। सबने अपने अपने तरह से सम्मान राशि विधायक निधि से राशि दी है। तरुण भनोट ने व्यक्तिगत रूप से 5 लाख रुपए रेड क्रॉस को दिए हुए हैं और इसके साथ ये व्यक्तिगत दिया है कि आपने विधायक निधि से दिए हैं? ये व्यक्तिगत बता रहा हूँ मैं आपको। 5 लाख रुपए उन्होंने व्यक्तिगत रूप दिए हैं। सकी कितना है मरीजों के बीच? माफ चाहूंगा सर, आपकी बात सुनी पाए। सकी पैसा तो दिया उन्होंने 5 लाख, सकी कितना है? जो जरूरतमंद है उनके बीच कितना वो पहुंच रहे हैं? देखिए, शहरी क्षेत्र के यदि विधायक हैं तो उनकी सक्रियता थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो विधायक हैं उनकी सक्रियता ज्यादा है। वो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पे रहे हैं। लगभग हमारे यहाँ से 4 विधायक ग्रामीण क्षेत्रों में। हम सारे विधायकों का थोड़ा संक्षेप में 2-2, 3-3 लाइन में आप वर्णित कर दें उनको। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक रोहानी कैंट क्षेत्र से आते हैं, बीजेपी के विधायक हैं, सक्रिय हैं पूरी तरह से। 2 क्वारंटीन सेंटर खुद की दम पर चला रहे हैं और जितने अस्पताल उनके पास आते हैं उनकी खुद की निगरानी करते हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, फोन उठाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, अजय बिश्नोई 24 घंटे काम कर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में बने हुए सरकार की आलोचना भी कर देते हैं, जो मीडिया में बराबर चलती रहती है। इसके बाद लखन घनघोरिया बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में है। उनका एरिया ऐसा है कि थोड़ा सा जरा वो कम आय वाला क्षेत्र पड़ता है, लेकिन लोगों के बीच में उपस्थित लगातार रहते, मदद कर रहे हैं, धन से, पैसे से, खाने से। सबसे बड़ी बात है कि भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। और उसके बाद सुशील तिवारी जी का मैंने आपको जिक्र किया, वो तो बता ही दिया। संजय यादव भी सक्रिय हैं लेकिन थोड़ा कम है उनके क्षेत्र में, जबकि संक्रमण ज्यादा है। कांग्रेस से आते हैं
बातें जरूर कर लेते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में काम बहुत कम हुआ है। विनय सक्सेना ऐसे क्षेत्र से आते हैं, कांग्रेस से हैं, लेकिन चूंकि ऐसे क्षेत्र है जो कि थोड़ा सा अमीर धनाढ्य वर्ग है, इसलिए यहाँ पर उनकी उतनी जरूरत तो पड़ती नहीं, लेकिन लोगों की मदद से यहाँ पर कम कर रहे हैं, सक्रिय कम है। नंदिनी मरावी एक ऐसी विधायक है सेहोरा की जो तीसरी बार विधायक है बीजेपी की, लेकिन इसके बाद भी ना तो उनकी सक्रियता कहीं दिखी, ना मैदान में कहीं दिखी, ना शासकीय बैठकों में कहीं दिखी। हम बड़ी मुश्किल से ये जुटा पाए कि उन्होंने राशि कितनी खर्च की है विधायक निधि से, महज 20 लाख रुपए की राशि की हमको जानकारी मिल पाई। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यदि सबसे अकर्मण्य विधायक यदि कोई इस पूरे कार्यकाल में समझ में आया है तो भारतीय जनता पार्टी की सीनियर मोस्ट विधायक नंदिनी मरावी हैं, जो सेहोरा से आती हैं, और उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया, लोगों की मदद नहीं की। जबकि कुंडम वो एक ऐसा क्षेत्र उनके पड़ता है जिसमें 99% शेड्यूल्ड ट्राइब लोग रहते हैं। तो आप सोचिए कि कितने जरूरतमंद क्षेत्र से वे आती हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जरूरत करने के लिए आगे नहीं मदद करने के लिए आगे नहीं आ रही हैं। तरुण भनोट की बात मैंने बता दी। 2 सांसदों की बात यहाँ पर जिक्र करना बहुत जरूरी होगा। सबसे पहले नाम आता है विवेक तनखा का, जो कि राज्यसभा से हैं, कांग्रेस के हैं। सबसे पहले इन्होंने 2 गैस टैंकर अपनी व्यक्तिगत राशि से इन्होंने नवीन जिंदल से खरीद कर तुरंत जबलपुर में उपलब्ध कराए थे, और ये वो टाइम था जिस वक्त पूरे देश में ऑक्सीजन की क्राइसिस थी। जबलपुर में भी क्राइसिस बन रही थी, लेकिन उन्होंने 2 टैंकर तुरंत नवीन जिंदल से अपने पैसों से खरीद कर बुलाए थे। 1 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने सांसद निधि से तुरंत कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत कर दी थी। ये उनका पहला कदम था। राकेश सिंह थोड़ी देर बाद एक्टिव हो पाए थे, लेकिन उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं। उनके परिवार में 7 सदस्य हैं। ठीक उसी वक्त वे सभी के सभी बुरी तरह से संक्रमित हो गए थे। उनकी वयोवृद्ध माताजी काफी सीरियस हो गई थी, और घर में स्थिति ये हो गई थी कि कोई संभालने वाला भी नहीं था। तो ऐसे में वे थोड़ा सा देर बाद सक्रिय हो पाए, लेकिन जैसे ही वे थोड़ा सा चलने लायक स्थिति में आए थे, उन्होंने उसके बाद तुरंत कदम उठाए थे। 8 गैस टैंकर उन्होंने तुरंत अरेंज किए थे बोकारो से। उसके बाद भी उन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि दी थी। 500 कोविड सेंटर का जो अभी इस वक्त बिस्तरों का जो उद्घाटन हुआ है, वो राकेश सिंह ने सबको सम्मिलित इकट्ठा एकजुट किया, और सब लोगों के सम्मिलित प्रयास से पूरे शहर के लिए वो इंतजाम किया। तो थोड़ा सा देर से वे लोगों के बीच में आए, लेकिन उसके बाद से लगातार सक्रिय रहे। तो राकेश सिंह की सक्रियता, सांसद तनखा जी की सक्रियता, ये दोनों सांसद सक्रिय रहे लोगों के बीच। बिल्कुल बिल्कुल। जी जबलपुर नहीं आए, दिल्ली में ही थे, लेकिन उनके नुमाइंदे यहाँ जो काम कर रहे थे उन्होंने बराबर मदद की। 4.25 करोड़ रुपए अभी तक 8 विधायकों की तरफ से जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा हो चुके हैं। तो ये बड़ी बात है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि कुछ विधायकों की लापरवाही को यदि हम छोड़ दें तो बाकी विधायक लोगों के बीच में उपस्थित थे, काम कर रहे थे, कम ज्यादा ये एक अलग बात है। ये अलग मुद्दा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद आपका, विकास आपका, और विनोद आपका, और निर्मल जी आपका हमारे साथ सारी चर्चा में शरीक होने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। हम एक बार छिंदवाड़ा चलते हैं। ललित हमारे साथ है। ललित, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल सर, आ रही है। ललित, मैं बाकी क्षेत्रों की बाद में बात करूंगा, सिर्फ इतना बात करूंगा कि जो प्रभारी मंत्री हैं उनके क्या दिशा निर्देश छिंदवाड़ा पहुंचे हैं, कितना पहुंचे हैं, कितना काम हुआ है, कितना सक्रिय है, बहुत संक्षेप में। सर, प्रभारी मंत्री जो बनाए गए थे अर्जुन भदौरिया जी से 2 बार छिंदवाड़ा आए। जब पहली बार बनाए गए थे तब आए थे, उसके लिए 3 घंटा रुके थे और अस्पताल का बाहरी बाहर निरीक्षण किया था और पत्रकारों से चर्चा करी थी। अधिकारी को निर्देश दिए थे कि जो परेशानियां आ रही है इसका तुरंत निराकरण करें, लेकिन स्थितियां बदली नहीं थी। उसमें जब दूसरी बार आए तो जबलपुर होते हुए आए थे, लगभग 1 घंटा छिंदवाड़ा में रहे, डॉक्टरों से चर्चा की, अधिकारियों से चर्चा की और उसके बाद निकल गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रभारी मंत्री की भूमिका कोरोना काल में छिंदवाड़ा जिले के लिए होनी चाहिए थी, वो भूमिका कहीं भी देखने को नहीं मिली। क्योंकि सबसे बड़ा जिला जो संक्रमित था तो छिंदवाड़ा जिला था। इसके बाद भी अगर प्रभारी मंत्री ने सक्रियता नहीं दिखाई, जनमानस में उनकी जो छवि बननी थी वो बिल्कुल दिखाई नहीं दी। लेकिन अधिकारियों ने और जो स्थानीय विधायकों ने उनने अपने दबाव बनाकर कुछ काम कराए हैं, ये बड़ी बात थी। चलिए ललित, निश्चित तौर पे आपके यहाँ 8 और विधानसभा क्षेत्र हैं, विधायक क्या कर रहे हैं, सांसद क्या कर रहे हैं, ये हम आपसे दूसरे दिन जानकारी लेंगे। मुकेश राय जी हमारे साथ सीहोर से। मुकेश, विश्वास जी तो यहाँ भोपाल में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, लेकिन उनको साथ में सीहोर की भी जिम्मेदारी दी गई है। सीहोर में क्या स्थिति है, कितना दौरा कर पाए हैं वो? जी बिल्कुल, देखिए ये कोरोना बीमारी को लेके मध्य प्रदेश शासन ने विश्वास सारंग जी को सीहोर जिले का भी कोविड का प्रभारी बनाया है। निश्चित रूप से विश्वास सारंग जी जब से उनको कोरोना का प्रभारी बनाया है, दौरे वो निश्चित रूप से समय दर समय कर रहे हैं। अभी 8 दिन के अंदर उनका तीसरा या चौथा राउंड था। कल भी वो आष्टा गए थे, परसों भी वो सीहोर आए थे। उसके बाद इछावर विधानसभा क्षेत्र में दीवड़िया और इछावर लोकल एरिया में उन्होंने दौरा किया।
चलिए, दौरा तो किया, अच्छी बात है। आपके क्षेत्रीय विधायक कितना सक्रिय है? सीहोर प्रॉपर के क्षेत्रीय विधायक सुदेश राय जी हैं, वो काफी सक्रिय हैं और उन्होंने यहाँ पूरा उनके जो खुद निजी तौर पे उन्होंने कोविड के लिए अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दान किए हैं। उनके बड़े भैया हैं अखिलेश जी, वो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट भी जिला चिकित्सालय में बनवा रहे हैं। जरूरतमंदों के बीच खाना वितरण कर रहे हैं जी, जरूरतमंदों के बीच जो जिनको जरूरत है, भोजन सामग्री है, दूसरी चीजें हैं, क्या वो भी कुछ सक्रिय है, वितरण कर रहे हैं? हाँ सक्रिय हैं, उनके कार्यकर्ता और वो लोग सक्रिय हैं पूरे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका, ललित जी आपका, सारी जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में हालात पहले से कुछ बेहतर है, लेकिन ये और बेहतर हो इसके लिए जरूरी है कि अभी जिस तरह से ज्यादातर जिलों में प्रशासन गंभीरता से काम कर रहा है और कुछ माननीय को छोड़ दे, तो जो माननीय इस महामारी के दौरान जनता के बीच से नदारद दिख रहे हैं, उन्हें भी मोर्चे पर डटना चाहिए। वही सबसे अहम है कि जनता जागरूक बनी रहे और प्रशासन का पूरा सहयोग करे, तभी वो दिन आएगा जब मध्य प्रदेश कोरोना मुक्त होगा। और जो निचोड़ सामने निकल करके आ रहा है उसमें यही लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा माननीय, हमारे 90% माननीय इस महामारी के दौर में जनता के बीच में है। जो कुछ हो रहा है, अपने से बन पा रहा है, वो सहयोग वो कर रहे हैं। जनता आगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।